पिछले साल से लेके तकरीबन 3-4 साल या 5 साल पीछे की बात हम करें ना, तो हमारा खुद सेब का बाग था, दूसरा बाग था, वो खुश्क हो गया पानी की वजह से। नसीर अहमद बलूचिस्तान के ज़िला पशीन के काश्तकार हैं। इलाके में बिजली की लोड शेडिंग और पानी की किल्लत की वजह से इन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन अब ज़रूरी ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के हुकूमती मंसूबे से वो खुश हैं और पुरुमीद भी कि अब इनका बाग खुश्क नहीं होगा। सोलर की मद ने आज सरकार हुकूमत ने हम लोगों को 20-20 लाख रुपए दिए और उस 20-20 लाख रुपए से हम सारे गाँव वालों ने सोलर सिस्टम लगवाए। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता साल सूबे में 28,000 से ज़ायद ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फ़ैसला किया था, जिसका मकसद किसानों को ज़रूरी ट्यूबवेल्स पर दी जाने वाली बिजली की सब्सिडी और लोड शेडिंग ख़त्म करना था, क्योंकि पहले बलूचिस्तान के काश्तकारों को रोज़ सिर्फ 4 से 6 घंटे ही बिजली फराम की जाती थी। इस मंसूबे पर तेज़ी से काम जारी है और हुकाम का कहना है कि अब तक कोयटा और पशीन में तकरीबन सैकड़ों की तादाद में ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जा चुका है। काश्तकार तो इस मंसूबे से खुश हैं और इन्हें पैदावार में इजाफे की भी उम्मीद है। दिन की रोशनी में किसानों को वाफिर मिकदार में पानी दस्तयाब होने की वजह से ज़राअत को फ़रोग़ मिल रहा है, लेकिन बाज़ माहिरीन इस मंसूबे को ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर के लिए नुकसानदेह करार दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने बग़ैर किसी असेसमेंट के कि ज़मीन के अंदर ज़ेर ज़मीन पानी कितना मौजूद है और किन इलाकों में इसके ख़तरनाक हद तक हम पहुँच चुके हैं। ज़मीन ज़ेर ज़मीन पानी रिचार्ज नहीं हो रही है, हम सिर्फ निकाल रहे हैं, और अगर बैंक में आप पैसे रखते हो और उसको सिर्फ निकालते हो तो अकाउंट तो खाली हो जाती है। तो ज़ेर ज़मीन पानी को निकाल करके हमने अपना आइंदा नस्लों की ज़िंदगियों को दाव पे लगा दिया। ज़मींदारों की यूनियन का कहना है कि वो इस बारे में किसानों को आगाही दे रहे हैं कि वो कम पानी में ज़्यादा फसलों को सैराब करने के लिए जदीद तरीक़ों का इस्तेमाल करें। डिजिटल मीटर तो नहीं लगा रहे हैं, न लोगों में इतना वो है शऊर है, इसके लिए हम अपने तौर पर लोगों को वो करा रहे हैं, अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि इस मामले में आप ये पानी मतलब बिल्कुल शेत और दूध की तरह इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान में पानी इंतहाई कीमती है और हम फसलात वो कर रहे हैं जो कम पानी मांगते हैं। दूसरी जानिब इंतज़ामिया का कहना है कि सोलर सिस्टम से चलने वाली ट्यूबवेल्स पर मुस्तकबिल में मीटर भी नस्ब किए जाएंगे, जबकि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बढ़ाने के लिए मंसूबों पर काम जारी है। इस वक्त हमने डायरेक्ट ग्राउंड वाटर इन्फिल्ट्रेशन प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिससे हम आर्टिफिशियली वाटर लेवल को रिचार्ज करने के लिए जितने भी हमारे नाले या रिवर जो बह रहे हैं उस पे रिटेंशन वेल्स या इंजेक्शन वेल्स या रिचार्जिंग वेल्स, ट्रेंचेस और ये पॉन्ड का सिस्टम जो है हमने उस पे इंस्टॉल किया है। तो इससे सालाना जो है जब बारिशें होंगी उस सूरत में हमें कम से कम 5 लाख लीटर पानी जो है वो ग्राउंड वाटर को हम इंजेक्ट कर सकेंगे। लेकिन ये सब तब ही मुमकिन होगा जब बलूचिस्तान में बारिशें हों। महकमे मौसमियात के मुताबिक 2024 के आगाज़ में बारिशें मामूल से ज़्यादा रहीं, मगर साल के आखिर में 50% कमी रिकॉर्ड की गई। इसी तरह रवा साल भी मामूल से कम बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, कोयटा।